हेलो। नमः संस्कृताय। मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूँ गुण स्वर संधि। इससे पहले अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया है जो अपने प्लेलिस्ट में है। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। आज इसमें पढ़ेंगे अवर्ण, है ना। अवर्ण यदि हर्ष वाक्य के बाद इक मतलब एक प्रत्याहार के अंदर ई उ री होने पर पूर्व रूप के स्थान पर गुणादेश होता है। इसका कुछ नियम है, देखते हैं, अपन पढ़ते हैं इसका नियम को। देखो, यदि हर्ष आ के बाद दीर्घ आ, यदि हर्ष आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो बराबर क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाता है? ए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ये पहला हो गया, ये दूसरा। यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ हो तो बराबर ओ हो जाता। क्या हो जाता है? ओ। यदि अगला तीसरा नियम है, यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद री, हर्ष री या दीर्घ री हो तो इसके बाद अर हो जाता है। अगला नियम है, यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद ल आए तो इसका अल हो जाता है। तो एक एक से अपन सारे नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला नियम है, यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अपन एक बार। देखो, अब जैसे नर धन इंद्र, ठीक है। तो नर धन इंद्र में इसमें अपन ने जब रा को तोड़ते हैं तो रा और आ, है ना, ये तब पूरा रा बनता है क्योंकि व्यंजन वर्ण स्वर के संयुग से बनता है, इसलिए रा में और रा मिलकर पूरा बराबर रा होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ रा है, अंतिम वर्ण क्या है? रा। तो इसमें आ छिपा है, तो क्या है? हर्ष आ। उसके बाद मैंने कहा उसके नियम था ई आई, मतलब इस थोड़ी छोटी है, हर्ष दीर्घ है नहीं है, हर्ष भी है, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये ई है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब जैसे नर धन इंद्र, नर में आ छुपा है और ई आ गए। अब दोनों मिलकर, ये दोनों वर्ण मिलकर क्या बन जाएगी? ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ए। तो ए की मात्रा लग जाएगी जैसे, और पहले और अंतिम वर्ण से उनको कोई मतलब नहीं है, तो अपन को मतलब है इन दोनों से। तो ई की जगह ई उतार दिया, ना की जगह ना उतार दिया। अब ये ना, रा और ई ये मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। तो क्या ए की मात्रा लगा दी और पीछे का शब्द तैसे, तो क्या बन गया? नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, महाधिन इंद्र। इसमें क्या है? बड़ा आ गया, मतलब दीर्घ आ गया, उसके बाद ई आ गई, हर्ष ई आ गई, तो भी क्या हो जाएगा? जो तुमने पढ़ा, छोटा या बड़ा हो, है ना। और उसके बाद कोई भी आई, छोटी या बड़ी, तो होगा क्या? ई। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? महेंद्र। अगला ऐसा ही नर धन ईश, इसमें हर्षव दीर्घ हर्षव आ है, उसमें दीर्घ ई के बाद फिर भी ए हो जाएगा, तो क्या बन गया? नरेश। ऐसे महाधन ईश महेश, ठीक है। तो ये अपन ने पहला नियम पढ़ लिया। अब दूसरा, ऐसे दूसरा नियम है कि यदि हर्ष आ के या दीर्घ आ के बाद उ या उ हो तो बराबर क्या हो जाता? ओ। देख लेते हैं एक बार फिर। अब देखो, इसमें भी अपन आ है, उसके बाद क्या आ गया? ओ। तो अपन ने नियम खाया था, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। तो अपन को मतलब इन दोनों वर्ड से है ना, ये पहले और अंतिम वर्ड से कोई मतलब नहीं है, दोनों वर्ड से, इन दोनों से। तो अपन ने ज्ञा की जगह ज्ञा उतार दिया। ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये और दोनों ना की जगह ना, लेकिन ओ हो जाएगा। क्या आएगा? नो। ओ हो जाएगा। और जो अंतिम वर्ड है वो वैसा का वैसा उतार दो, ज्ञानोपदेश। तो क्या बनेगा? ज्ञानोपदेश, ठीक है। ऐसे ही अपन ये देखें दूसरा, महाधन उत्सव। इसमें दीर्घ आ गया, उसके बाद ऊ हो गया, तो भी ओ बनेगा कि नहीं? बराबर क्या बनेगा? ओ। तो ऐसा ही इनका मतलब अपोनेंट्स है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। ऐसे जल धन उर्मी, तो अपन को मतलब इन दोनों से, हर्षवा
और दीर्घ उ मिलकर क्या बन जाएंगे ओ। तो जलोर्मी। तो अपन को मतलब इन दोनों वर्ड से। ऐसे महाधन उर्मी तो महोर्मी। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम है यदि हर्स्व या दीर्घ आ के बाद री आए, ह्रस्व री या दीर्घ री है तो अर हो जा सकता, जैसे देव ऋषि। तो अपन को मतलब इन दोनों से क्या बन गया देव। ठीक है, अब इसमें आ और री हो गया। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो देव की जगह देव र, अर उच्चारण आएगा अर ऋषि, देवर ऋषि। तो इसलिए क्या हो गया देव ऋषि। ठीक है, तो अर उच्चारण होगा इसमें। ठीक है, अगला अगला है यदि हर्स्व या दीर्घ आ के बाद र आए तो अल हो जाता है, जैसे तब, है ना, जैसे तब धन ल। तो इसमें आ आया और ले आया। ठीक है, तो ये बनकर क्या बन जाएगा अल। तो तवल क्या बन जाएगा त व ये ले अल बन गया ना, तवल कारा। उच्चारण के आधार पर ये हो गया। ठीक है, तवल कारा। तो ये था गुण स्वर संधि का वीडियो। अगले वीडियो में लेके आएंगे यड़ स्वर संधि। नमस्कार, नमः संस्कृताय।